अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 993475। बैंक के अध्यक्ष पद पर विभिन्न पद पर चुनाव हुआ और निर्विरोध मतलब कि जो है से अमर पांडे जी अध्यक्ष बने और महेश राय उपाध्यक्ष बने हैं और विभिन्न पद पर लोग जीत के आए हैं। उनको क्या बधाई देना चाहेंगे? उनके प्रति हम शुभकामना देते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे अपने मतदाताओं को, जो पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, उनके प्रति वो जागरूक रहें, उनकी मांगों को अपने स्तर से जिला स्तर, राज्य स्तर पर उठाते रहें, केंद्र से भी मांग करते रहें। यही हमारी उम्मीद है। पर चुनाव हुआ, सारा चीज सरगर्मी तेज हुआ, उसमें 2 आदमी खड़ा हुए और मतलब कि इंद्रोशन सिंह भी खड़ा हुए और अमर पांडे जी भी खड़ा हुए। नाम वापसी ले लिए इंद्रोशन सिंह, तो बच गए सिंघल अमर पांडे जी, जो निर्विरोध चुने गए। उनको सर्टिफिकेट मिल गया, सारा चीज हो गया और विगत बहुत दिन से लगभग मतलब अध्यक्ष के रूप में है। तो उनसे क्या मांग कर रहे हैं आप? उनको तो सर्वप्रथम हम शुभकामना देते हैं कि निर्विरोध जीते और हम पर्सनली, हमरा जब भी उनके प्रति होता है वो हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारा साथ वो देते हैं। किसी भी प्रश्न का हम प्रश्न करते हैं तो उसके प्रति वो जागरूक होकर हमारी समस्या का समाधान करते हैं। पैक्स अध्यक्ष का जो मतलब कि जो है प्रतिनिधि नहीं लोग मानते हैं, ऐसा क्यों? मतलब कि जैसे वार्ड मेंबर को प्रतिनिधि माना जाता है, पैक्स अध्यक्ष को प्रतिनिधि नहीं माना जाता है, इस पर क्या कहेंगे? सरकार की दोहरी नीति है। अब इसके बारे में तो सरकार निर्णय ले। जिस तरह से मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, पंचायत स्तर से जीत कर जाते हैं, उसी तरह पैक्स अध्यक्ष भी भारी वोट से जीतते हैं। उनके मतदाता वार्ड से भी अधिक होते हैं और उनको किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि का दर्जा नहीं दिया जाता। ये खेदजनक है। इस पर सरकार इस पर अमल करे, विचार करे। किसानों की बहुत सी समस्या है, जैसे धान मतलब की रोपनी होती है उस समय पानी का जरूरत पड़ता है, खाद बीज का जरूरत पड़ता है और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं भी है और लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए, लोग नहीं पहुंच पा रहा है। ये आप पैक्स अध्यक्ष को लेकिन अभी भी किसान जो है परंपरागत भाषा ही समझ पा रहे हैं। सरकार अपना नई नई नीतियां लाती है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन उसके प्रति थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आया है किसानों के बीच और आने वाले समय में धीरे धीरे किसान समझ पाएंगे और परंपरागत से हट करके अपना नए नए अनुसंधान के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी ये कुछ कर सकते हैं। खाद बीज की भी दिक्कत होती है। खाद का लाइसेंस पैक्सों के लिए बड़ी जटिल कर दिया गया है। तो पहले पैक्स में सीधे पैक्स अध्यक्ष के नाम से खाद का लाइसेंस हो जाता था। अब उसके लिए एग्रीकल्चर होना, डिग्री, डिप्लोमा होना ये जरूरी कर दिया गया, जिससे किसानों को दिक्कत आ रही है। लाइसेंस पैक्स अध्यक्षों में बहुत कम मात्रा में है। अगर पैक्सों को सही समय पर खाद बीज मिले तो किसान नज़दीक से लेंगे। अभी हमारे यहाँ गाय घाट में 2300 पैक्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है और सारे लोग व्यापार मंडल में एक को बाजार खोला गया है, उसी पर डिपेंड है। जहाँ की प्रतिदिन अफड़ा तफड़ी, जिस समय खाद बीज की आवश्यकता रहती है उस समय खाद के लिए अफड़ा तफड़ी, धक्का धुक्की किसानों को खाना पड़ता है। अगर यही चीज़ पैक्स को सुविधाजनक रूप से लाइसेंस दिया जाए और पंचायत में खाद दिया जाए
तो किसानों को बहुत सुविधा होगी। आप लोग को जन वितरण का जो लाइसेंस है वो मिला है कि नहीं? ना, हमको नहीं। इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? हमने पूछा तो पूर्व में हमारे जो पैक्स अध्यक्ष थे हमसे पूर्व 2009 वाले, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया। उसी समय लाइसेंस का प्रावधान था, उसके बाद से लोग कहे कि नहीं, अब लाइसेंस नहीं बनता। ट्रैक्टर आपने लिया कि नहीं? जो 50% मतलब सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर का लोन पर मतलब मिलता है, उसका लिए कि नहीं? ट्रैक्टर उन्हीं पैक्सों को मिला जिनके पास सरकारी गोदाम है, उन्हीं लोगों को मिला। तो आपके पास गोदाम नहीं है? ना, मेरे पास। इसके लिए क्या प्रयास किए गोदाम के लिए? जो हमने सीओ साहब से जगह का मांग किया, वो जगह नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, सरकारी जगह, जिसके कारण हमारे यहाँ पैक्स तो धान का भी कहाँ रख रखाव हो? निजी गोडाउन भाड़ा पर लेकर के रख रहे हैं। तो उसना अरबा का क्या लापड़ा? देखिए, ये धान जो है इस बार कितना खरीदारी की है आपने? हम 15 लॉट का खरीदारी की। तो धान का मतलब कि सही सलामत मतलब धान रखे हुए हैं? हाँ, धान मेरे पास है, उपलब्ध है। कुछ लोग पैक्स अध्यक्ष का मांग उठ रही है कि रख रखाव के कारण धान जो है खोखला हो जाता है, कीड़ा हो जाता है। अभी के समय में अधिक दिन होने के बाद हम लोग तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में खरीदारी किए और धीरे धीरे उसमें कीड़ा का प्रकोप, चूहा का प्रकोप, मतलब कि तरह तरह का कीट उसमें अब प्रवेश करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लिया गया धान काफी बर्बाद हो रहा है। रख रखाव मतलब सही से नहीं हो पा रहा है। रख रखाव तो है, लेकिन कीट प्रकोप के लिए क्या किया जाए, चूहा का क्या किया जाए। तो अब आपदा होता है, जैसे मतलब कि आंधी तूफान आता है, उसमें नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं का ये सीजन था, गेहूं के सीजन में आंधी तूफान आया, जिससे बहुत से किसान भाइयों का गेहूं मतलब कि खराब हो गया, सब चीज हो गया। राज्य सरकार भी मतलब कि मुआवजा दिया, चिन्हित करके लोगों को दिया। क्या आपके गाय घाट में इस तरह का मिला कि नहीं? अभी तक तो बहुत कम लोगों के खाते में राशि आई है, प्रक्रिया उसका चल रहा है। अब धीरे धीरे अब सरकार किसको कितना राशि दिए, कोऑर्डिनेटर को प्रतिनियुक्त किए हुए हैं। कोऑर्डिनेटर अपने मनमाने ढंग से अपना काम करते हैं, वो किसानों के बीच बहुत कम उपलब्ध होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषणा हुआ है, अमित शाह गृह मंत्री है देश के, उन्होंने घोषणा भी किया है और वो किए हैं कि जन वितरण प्रणाली का मतलब लाइसेंस देने की बात बोले हैं। सरकारी बस का मतलब टिकट का बात कर रहे हैं और रेलवे का टिकट और मतलब कि जैसे फ्लाइट का टिकट और मतलब पेट्रोल पंप का लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं। तो मतलब 2024 का इलेक्शन होने वाला है, उससे पूर्व में मतलब की घोषणा कर रहे हैं। आप इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए, यह योजना तो पैक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए पैक्स के हित में चलाया जा रहा है। अब राजनीतिक रूप तो अलग होता है। अब समय समय पर अब ये नहीं है कि 2024 का लाभ देख करके वो कर रहे हैं, तो 2023-22 से ही घोषणा करते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे इसका पहल भी शुरू हो गया है, लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा है। प्रबंधक लोग CSC का और कंप्यूटराइजेशन का ट्रेनिंग सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। तो इससे पैक्स सुदृढ़ होगा, आय बढ़ेगा पैक्सों का, जिससे किसानों को तो हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जन सेवा करते रहते हैं। एक आध त्रुटि हमारे से हो रही है, जो खाद मैं उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। किसानों का, हम जो भी किसान हैं उनके घर से हम लगभग जो भी उपज होता है धान का, अभी तो गेहूं लोग देने में सक्षम हुए हैं। हम हमेशा जो भी हैं यहाँ के जो पैक्स मेंबर हैं या नहीं हैं, सभी लोगों का हम सेवा करते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, उनके बीच उपलब्ध रहते हैं। इस बार का गेहूं का जो सरकारी रेट हुआ 2125 रुपया का रेट हुआ और बाजार में मतलब किसान जो है से मतलब कि खुला मार्केट में मतलब कि 23-24 के रेट मतलब कि में बेचे हैं। और आपने इस गेहूं का मतलब खरीदारी कितना की है? हमारे यहाँ खरीदारी शून्य है, कहा कि
2125 गवर्नमेंट का रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन खुले बाजार में उनके दरवाजे से ही, उनके खेत खलिहान से ही व्यापारी 2250, 2300, 2400 के रेट में गेहूं उठा ले रहे हैं। तो किसान पैक्स को काहे देगा? किसान को तो लाभ चाहिए। ये भी बात तो आ रही है सामने ना कि अगर पैक्स अध्यक्ष को दिया जाए तो गेहूं जैसे अभी हम वजन करके दे तो पैसा तुरंत नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। ये मतलब कि जो से सवाल कर रहे हैं किसान भाई लोग कि हमको बाद में पैसा मिलेगा, तो ये मतलब कि जो से ये आ रही है ना सीसी सब लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर थोड़ा बहुत लेट होगा तो 2 से 4 दिन के अंदर में उनके खाते में राशि चला जाता है और उनका जो बैंक खाता है जहां वो रजिस्टर्ड है उस खाते में राशि जाती है और वो लोग अपना सुविधा से निकाले या बैंक में देने में लेट विलम्ब हो वो अलग चीज है, लेकिन खाते में पैसा 2 से 3 दिन में चली जाती है। अच्छा, क्या हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम ठाकुर विजय कुमार सिंह हुआ। हम बेरुआ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। विगत 2014 से अभी तक दोबारा चयनित हुए हैं। सिंह, पैक्स अध्यक्ष, ग्राम पंचायत राज बेरुआ, प्रखंड गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर से। हम सभी पत्रकारगण को अपने प्रखंड और जिला के सभी पैक्स अध्यक्षों के तरफ से हार्दिक शुभकामना पत्रकारिता दिवस पर दे रहे हैं। उनका पत्रकारिता अभी के समय में जितना पारदर्शी होते जा रहा है, जिससे लोग अत्यंत खुशी हैं और इससे भी आगे सारे पत्रकार लोग का विकास हो, उत्थान हो और उनका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामना है।